अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्पेशल पैथोलॉजी की ऑस्पी के सारे मॉडल्स वगैरह डिस्कस करूंगी। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, तो हमारे पास ये वाटर बाथ होता है। आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर ये वाटर बाथ होता है। ये भी हमारे पास वाटर बाथ को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पर ये भी आपके पास वाटर बाथ है। नेक्स्ट आपके पास ये भी वाटर बाथ है। अगला देखते हैं, ये आपके पास इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर की पिक्चर दिखाई हुई है, ये भी इंक्यूबेटर है। नेक्स्ट पर देखेंगे ये टिश्यू प्रोसेसर है। टिश्यू प्रोसेसर है, इसको आपने गौर से देखना है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोटॉम टिश्यू कटर है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्मिक्स मशीन आ जाती है जो सीबीसी वगैरह के लिए यूज़ होती है, तो ये आपने देखना है। ये भी सिस्मिक्स मशीन है हमारे पास। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास शो किया हुआ है। ये ऑटोक्लेव है। नेक्स्ट भी आपके पास ऑटोक्लेव को शो किया हुआ है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है आपके पास। ये ओवन है। ओवन है। ये आपके पास वेइंग मशीन है जिस पर हम वेट करते हैं सैंपल का। उसके बाद ये आपके पास माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज है, ये हमने देखना है। नेक्स्ट आपके पास बायोप्सी नीडल्स हैं। ये आपके पास ऑस्पी में कई बार पड़ी होती हैं या इनकी पिक्चर आ जाती है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है, बायोप्सी नीडल्स। देन स्पेसिमेंस देख लेते हैं। ये हमारे पास फीटस का स्पेसिमेन है। ये आपके पास अपेंडिसाइटिस है। देखें आपको जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, तो ये आपने पढ़ा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो ये आपके पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस को शो किया हुआ है। ये भी आपके पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। ये आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा ऑफ द आई है, जैसे कि आपको आई का मॉडल नज़र आ रहा है प्रिजर्व्ड हुआ हुआ, तो दैट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। ये आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है पिन्ना का, तो ये आपने देखना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। देन ये भी आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। नेक्स्ट पर देखें जी, ये आपके पास ऑस्टियोमिलाइटिस है। ठीक है जी, ये आपको जैसे नज़र आ रही है फिंगर आपको नज़र आ रही है जिस पर ट्यूबरक्लोसिस हुआ हुआ है, ऑस्टियोमिलाइटिस नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको। देन ये आपको रीनल स्टोन को शो किया हुआ है। ये भी आपके पास रीनल स्टोन है, वो आपके पास ब्लैक कलर का था और ये आपके पास वाइट कलर का है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो कैल्शियम के स्टोन होते हैं वो वाइट होते हैं और जो आपके पास पिगमेंट्री स्टोन्स होते हैं वो आपके पास ब्लैक हो सकते हैं। ये आपके पास पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस को शो किया हुआ है। देन आपके पास किडनी स्टोन शो किया हुआ है। ये आपके पास किडनी का मॉडल है और ये उसके अंदर आपको स्टोन नज़र आ रहा है, तो ये किडनी स्टोन नज़र आ रहा है आपको। देन आपके पास अगेन किडनी का मॉडल है। ये भी आपके पास किडनी का मॉडल है जिसके ऊपर किडनी ट्यूमर को शो किया हुआ है। अगेन वी हैव द किडनी कार्सिनोमा। अगेन वी हैव द किडनी कार्सिनोमा का मॉडल, दैट इज़ मल्टी ऑक्यूलर सिस्ट आपके पास ओवरी में शो की हुई है। ये आपने देखें कितनी मल्टीपल सिस्ट आपको नज़र आ रही हैं। ये भी आपके पास सिस्टिक ओवरी है। नेक्स्ट पर आपके पास म्यूसिनस सिस्ट है जो एडिनो कार्सिनोमा ऑफ ओवरी के अंदर नज़र आ रहा है। ये देखेंगे आपको म्यूसिनस सा मटेरियल नज़र आ रहा है इसके ऊपर, तो ये आपके पास एडिनो कार्सिनोमा है। ये आपके पास सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी है। ये भी आपके पास एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी को शो किया हुआ है। ये भी आपके पास एडिनो कार्सिनोमा ऑफ ओवरी है। नेक्स्ट आपके पास लियोमायोमा है। ये देखें ये आपके पास लियोमायोमा है। ये यूट्रस का आपके पास लियोमायोमा है। ये भी आपके पास लियोमायोमास को शो किया हुआ है। ये जी आपके पास आगे फेब्रॉइड यूट्रस, फेब्रॉइड हम कहते हैं जी, ये आपके पास बहुत कॉमन होती है, इसको हम कहते हैं रसोली। रसोली होती है जी फाइब्रॉइड, जिसको हम लियोमायोसार्कोमा भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, फेब्रॉइड जो होती है ये आपके पास बेनाइन ट्यूमर होता है, इतना कोई आपके पास वो नहीं होता, मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, हार्मोन की वजह से बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द रसोली, जो बहुत कॉमन है और ये यूट्रस के अंदर कॉमनली बनती है। नेक्स्ट देखें जी लियोमायोसार्कोमा, इसको लियोमायोमा कहते हैं और ये लियोमायोसार्कोमा है। सार्कोमा जो होता है वो मैलिग्नेंट होता है और जो फिब्रॉइड होती है वो आपके पास बिनाइन होती है।
देन ये आपके पास चॉकलेट सिस्ट को शो किया हुआ है। ये देखें, ये आपके पास चॉकलेट सिस्ट है फिब्रॉइड यूट्रस के अंदर। अगेन आपके पास फाइब्रो एडिनोमा है। ये आपके पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को शो किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। ये भी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। ये आपके पास टेस्टीज को शो किया हुआ है। फॉलिकुलर एडिनोमा का मॉडल है ये आपके पास। नेक्स्ट वी हैव द टेस्टीज एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास मल्टी नोड्यूलर ग्वेटर है। ये भी मल्टी नोड्यूलर ग्वेटर है। इसके अंदर आपको देखें कितनी सारी नोड्यूल्स नज़र आ रही हैं। ये आपके पास मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड है। ये आपके पास फॉलिकुलर एडिनोमा थायराइड का है। ये भी आपके पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा है थायराइड का। यह आपके पास जेलाटिनस कार्सिनोमा है थायराइड का। ये भी आपके पास थायराइड का जेलाटिनस कार्सिनोमा है। ये आपके पास स्प्लीनोमेगाली है जिसके अंदर इन्फेक्शन हुई हुई है। ये आपके पास लिपोमा है। ये कार्सिनोमा ऑफ ओसोफेगस है। ये कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है। ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉलिप बना हुआ है। ये इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा है। यह आपके पास मेलिग्नेंट कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है। देखें मेलिग्नेंट लिम्फोमा आपके पास किस तरह से शो किया हुआ है इंटेस्टाइन का। एडिनो कार्सिनोमा आपके पास है ये भी एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द इंटेस्टाइन है। ये कार्सिनोमा ऑफ द कोलन है आपके पास। ये भी कार्सिनोमा ऑफ कोलन है। ये भी कार्सिनोमा ऑफ कोलन है आपके पास। ये आपके पास वेल डिफरेंशिएटेड एडिनो कार्सिनोमा है। ये आपके पास इंटेस्टाइन विद नोड्यूल्स है। ये आपके पास नोड्यूल्स शो हुए हैं। ये आपके पास क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस है। ये गॉल ब्लैडर का एडिनो कार्सिनोमा है। ये आपके पास गॉल स्टोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिनेरियो भी कई बार आ जाता है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये आपके पास ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है। ये भी आपके पास ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है। ये भी आपके पास ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है। ये देखें, ये आपके पास टेराटोमा का शो किया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है इसकी डायग्राम। तो इसके अंदर से आपको हेयर्स निकलते हुए नज़र आएंगे। एक तो ये देखें, आपको इधर यहाँ टीथ नज़र आ रहे हैं, इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, तो ये आप बता सकते हैं कि ये टेराटोमा है। मॉडल्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, अब हम स्लाइड्स देख लेते हैं अपनी। ये आपके पास कार्सिनोमा ब्रेस्ट की स्लाइड है। देन ये आपके पास ऑस्टियोजेनिक कार्सिनोमा मैलिग्नेंट मेलिनोमा की है। जाइंट सेल ट्यूमर की है। आपके पास इंटेस्टाइन में ट्यूबरक्लोसिस है। उसके बाद आपके पास हाइडेटिफॉर्म मोल है। हेपेटोसेलुलर लीवर कार्सिनोमा है। लीवर सिरोसिस है, नेक्रोसिस है। आपके पास टीबी लिम्फ नोड है। अब हम जल्दी से इनको वन बाय वन देख लेते हैं। ये आपके पास स्लाइड शो की हुई है जिसके अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर सा वेवी पैटर्न होगा एक साइड में और एक तरफ से इस तरह से रेक्टेंगुलर होगा। तो ये आपके पास ये अंदर से भी आप देखेंगे इस तरह से आपको इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया नज़र आएगा। नेक्स्ट देखें जी, ये आपके पास AML की स्लाइड है। ये आपने देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें जी, आपके पास ये इस तरह से पूरी पिंक और अंदर इस तरह से आपको पर्पल पर्पल नज़र आएंगे। तो ये आपके पास CLL की स्लाइड है, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती होती है। देन आपके पास जो स्लाइड है दैट इज़ इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो ये इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आपके पास शो हुआ है। नेक्स्ट पर आपने देखना है कि ये आपके पास कोलॉइडल गोइटर है। ये कोलॉइड आपके पास ये सेल फॉलिकुलर सेल्स शो किए हुए हैं और ये कोलॉइडल गोइटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाती है जी BPH। ये आपके पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। तो ये भी आपने देखनी है, स्लाइड डिस्टिंक्ट सी है, ये भी BPH की स्लाइड है। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की स्लाइड है। तो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की स्लाइड आपने अच्छे से देख लेनी है।
नेक्स्ट में आपके पास आ जाती है जी ये टीबी लिम्फ नोड की है, तो ये एज सच कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लें इसको। देन आपके पास आ जाता है जी हेपेटोसेलुलर लीवर कार्सिनोमा, तो वो इस तरह की स्लाइड होगी। देन आपके पास आ जाता है जी हेडिटिफोम मोल, जिसके अंदर आपको बहुत कम कुछ नज़र आ रहा होगा, पील पील सी आपकी स्लाइड होगी, तो दैट इज़ हेडिटिफोम मोल। देन आपके पास आ जाती है ये स्लाइड लीवर सिरोसिस की, ये देखें आपको इस तरह से लीवर नज़र आ रहा है और ये अंदर आपको वो भी नज़र आ रही है, तो ये लीवर का एक पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड तो आप आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये आपके पास लीवर सिरोसिस है। नेक्स्ट पर आपके पास टीबी इंटेस्टाइन को शो किया हुआ है, तो ये आपके पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इसके अंदर नज़र आ सकती है आपको, ये नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है। नेक्स्ट आपके पास है जी मेलिग्नेंट लियोमायोमा, ठीक है, मेलानोमा, मेलिग्नेंट मेलानोमा की आपके पास स्लाइड है, तो दैट इज़ मेलिग्नेंट मेलानोमा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास जॉइंट सेल ट्यूमर आ जाते हैं, तो ये आपके पास जॉइंट सेल ट्यूमर की स्लाइड है। नेक्स्ट आपके पास ये ब्रेस्ट आ जाता है, तो इसमें भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लर सी स्लाइड है। नेक्स्ट में आपके पास रीनल सेल कार्सिनोमा की स्लाइड आ जाती है, तो ये आपने देख लेनी है। तो ये हमारी थी सारी बेसिक सी वीडियो सारे मटेरियल की। मैं नेक्स्ट मज़ीद मटेरियल भी आपके साथ शेयर करूँगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।